हमारा जो सबसे नंबर 1 पे सवाल है, क्या लखीमपुर खीरी के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के नजरिए से पुष्पा सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, उनके लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होगा? दूसरा सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी सरकार केवल हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर वोट बटोरती है या फिर विकास के नाम पर वोट पाती है? नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, स्वागत है आप सभी का तराई विचार फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इसी के मद्देनजर आज हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के तराई विचार फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय में मौजूद हैं, जहां हमारी मुलाकात तराई ब्राह्मण संस्कार महासभा के अध्यक्ष पंडित श्री कमल मिश्रा जी से हुई है। मैं पंडित कमल मिश्रा जी से नगर निकाय चुनाव से संबंधित कुछ बहुत ही गंभीर सवाल पूछने वाला हूं। उन सवालों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आइए जानते हैं। पंडित कमल मिश्रा जी। The greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need. सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम कमल मिश्रा है और मैं तराई ब्राह्मण संस्कार महासभा का संस्थापक हूँ और लखीमपुर जनपद में छोटा सा गांव है शारदा नगर रोड पे स्थित ग्राम चितारपुर का मैं रहने वाला हूँ और लखीमपुर में गढ़ी रोड पर स्थित हमारा शिवपुरी वार्ड में निवास है। जी, हमारा जो सबसे नंबर 1 पे सवाल है, क्या लखीमपुर खीरी के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के नजरिए से पुष्पा सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, उनके लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होगी? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और पुष्पा सिंह के लिए तो ये अग्नि परीक्षा नहीं है। अगर अग्नि परीक्षा से भी बड़ी कोई परीक्षा होती है तो ये निश्चित रूप से साबित होगी, क्योंकि जो आला कमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्होंने टिकट वितरण में अनियमितताएं जो बरती हैं, उन अनियमितताओं का उनको भोग करना पड़ेगा, क्योंकि उनसे भी पुराने व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रहे थे, जैसे कि हमारे मान लीजिए विनोद मिश्रा जी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे टिकट लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता था, तब वो हमेशा चुनाव उनको भारतीय जनता पार्टी लड़ाया करती थी। उसके बाद भी एक आचार्य संजय मिश्रा जी हैं, वो भी विश्व हिंदू परिषद से बहुत दिनों से हिंदुत्व का कार्य करने वाले ओजस्वी वक्ता और ओजस्वी व्यक्ति हैं वो, और हमेशा वो किसी भी हिंदुत्व का कार्य में जनपद लखीमपुर खीरी में उनकी अग्रणी भूमिका रहती है। सभी को नजरअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय गण वहां बैठे हैं, जिन्होंने टिकट का वितरण किया है, उन्होंने बहुत बड़ी कमी की है, जिससे हमारा लखीमपुर का जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग के हर वर्ग का व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति सब नाराज है और इसका खुमाजा भारतीय जनता पार्टी को झेलना ही पड़ेगा और ये आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा। जी, हमारा दूसरा सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी सरकार केवल हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर वोट बटोरती है या फिर विकास के नाम पर वोट पाती है? निश्चित रूप से आपका सवाल बिल्कुल उत्तम है, क्योंकि इनके पास जो आज हिंदू मुस्लिम का कार्ड है वही एक कार्ड शेष रहा है, क्योंकि इनका काम ये नहीं है, ये किसी भी जिनकी जितनी भी योजनाएं हैं, अगर इनकी एक एक योजनाओं को खुद ये जांच करें, हम ये नहीं कहते हैं, इनकी ये सारी योजनाओं पे अपनी अगर स्वयं की जांच करें तो कितनी योजनाओं में सच्चाई है इनको खुद पता चल जाएगा। ये कहने की बात नहीं है। वो चाहे आप ले लीजिए प्रधानमंत्री जो वो आयुष्मान कार्ड बना, मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है? विकास कार्य तो किया है, लेकिन विकास कार्य करने के साथ जिस विभाग को उसने जिस विभाग का कार्य किया है, उस विभाग में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कितनी अनियमितताएं उस विभाग में हैं, ये उनको देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों से सारे अधिकार छीन लिए हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी विभाग में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, जो आला अधिकारी हैं वो सारे अधिकारी मनमाना काम करते हैं और मनमाने ढंग से वो अपना कार्य करते हैं। आप किसी भी विभाग पे हमसे पूछिए, मैं उस विभाग की अनियमितताएं बताऊंगा। जी, हमारा अगला सवाल ये है
कि बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव 2023 में नगर निगम में पार्षद के उम्मीदवार, नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष के उम्मीदवार और उसके अलावा सभासद के उम्मीदवारों में 250 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। इस बात पे, इस सवाल पे आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से जो आपने बताया है कि यहाँ पे लगभग 250 मुस्लिम लोगों को टिकट दिया गया है, तो ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत करके वो चल रहे हैं। लेकिन इस पे हिंदू मुस्लिम कार्ड अगर खेला जाएगा तो ये कतई इस पे खरे नहीं उतरेंगे। मतलब आपका मानना है कि जो बीजेपी सरकार ने 250 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं मुस्लिम, तो ये भी कार्ड है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड ही है? बिल्कुल कार्ड है, क्योंकि साधने की प्रक्रिया सबको है, हर व्यक्ति साधता है, ये भी साध रहे हैं। जैसे ब्राह्मण को हर पार्टी का वोट चाहिए, हर पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन वर्क करती है, और जिस समय ब्राह्मण का काम निकल जाता है उसको दूध की मक्खी की तरीके से निकाल करके बाहर कर देती है। हर पार्टी को ब्राह्मण का साथ चाहिए। इसी प्रकार से इन्होंने ये कार्ड खेला है। अब ये कार्ड भविष्य के गर्भ में है, ये आपको 13 तारीख के बाद खुद ही पता चल जाएगा। सर, क्योंकि आप तराई ब्राह्मण संस्कार महासभा के संस्थापक हैं, इसलिए 2023 के इस नगर निकाय चुनाव में लखीमपुर खीरी के ब्राह्मणों का रुझान किस पार्टी की तरफ ज्यादा रहेगा? निश्चित रूप से आपको बताऊंगा कि मैं तराई ब्राह्मण संस्कार महासभा का संस्थापक हूं। इससे पहले मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का जिला अध्यक्ष था, और आपको एक बार पुनः 2016 में लेकर के चल रहा हूं कि सपा सरकार थी और लखीमपुर में हरदासपुर के रहने वाले मनोज मिश्रा की गौ हत्या में, फरीदपुर में उनकी गौ हत्या में उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे और प्रदेश में सपा की सरकार थी। उस समय से ब्राह्मण जब रोड पे आए और धरना किए, 1 महीने तक जब धरना चला, तब जाकर के उनके परिवार को आश्वासन मिला। भारतीय जनता पार्टी उस समय यह कह रही थी कि जब हम आएंगे, तब जब पूर्ण बहुमत से हम आएंगे, तब ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। कहां गया ब्राह्मणों का सम्मान? केवल चुनाव के ही समय ब्राह्मण याद आते हैं। और उन्होंने बताया था कि लखीमपुर में एक परशुराम जी की मूर्ति लगेगी। कहां गई मूर्ति? तो केवल चुनाव के ही समय। अब की से ये पता चलेगा कि जो ब्राह्मण हमारा नाराज है, वो नगर निकाय के चुनाव में आने वाली 4 तारीख को जो हमारा मतदान होना है, वो भाजपा के विपक्ष में वोट करेगा, और वो सिर्फ एक ही वोट करेगा, वो सिर्फ अपने ब्राह्मणत्व को जिंदा रखने के लिए वोट करेगा। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इससे पहले 2017 में डॉक्टर मौनी सतीश कौशल मौनी वाजपेयी जी हैं, उनकी पत्नी निरुपमा मौनी वाजपेयी का जब चुनाव चल रहा था, तो माननीय हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बिलोबी हाल में आए थे, और उस समय जो ब्राह्मणों का अपमान हुआ था, और अपमान के साथ हमारे कुछ ब्राह्मण भाई, उसमें विनय तिवारी जैसे लोग, उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, और इसलिए दिखाए थे क्योंकि वो मनोज मिश्रा हत्याकांड को लेकर के व्यथित थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तब उसी जनसभा से उन लोगों को उठा करके और बाहर फेंकवा दिया गया था। यही योगी जी की सरकार में फेंकवा दिया गया था बिलोबी हाल से। आज फिर वही पुनरावृत्ति हो रही है, और उस समय यहाँ के बसपा के प्रत्याशी रमा मोहन वाजपेयी थी, और वो चुनाव जीती थी। उनको चुनाव हराया गया था, वो चुनाव उस समय जीती थी। मगर सर, जो चुनाव होते हैं, इसकी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग के ऊपर होती है, फिर ये सरकार कैसे क्या कर सकती है? सत्ता का बड़ा खेल होता है, और सत्ता चाहे कुछ भी कर सकती है। जैसे कहा गया है कि प्रभुता पाहि काहि मद नहीं, तो प्रभुता और सत्ता दोनों उनके साथ है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सर, सीधा सवाल आपका यही है चुनाव आयोग से कि वही करप्ट है। हम तो ये कह रहे हैं कि लखीमपुर की जनता से 2017 का सर्वे करा लें, और एक एक जनता से पूछ लें कि रमा मोहन वाजपेयी का चुनाव हारा था या हराया गया था। उनपे तो पोस्टर भी लगे थे, कहने की कोई बात ही नहीं। हर चौराहे पे होल्डिंग लगी थी उनकी, उन्होंने लिखा था कि मैं हारा नहीं, हराया गया।
चलिए सर, मेरा अगला सवाल जो आपसे है, हमारा आखिरी और अंतिम सवाल होगा कि लखीमपुर खीरी से नगर पालिका अध्यक्ष का ताज किसके सर बनने वाला है? निश्चित रूप से हमारा ये आशीर्वाद है हमारे ब्राह्मण भाई के साथ, और ब्राह्मण भाई हमारे जो हैं वो आज की डेट में रमा मोहन वाजपेयी हैं, और पूरा ब्राह्मण समाज आज रमा मोहन वाजपेयी के साथ है, क्योंकि ब्राह्मण जब तक चेतेगा नहीं तब तक अहंकारी भारतीय जनता पार्टी जो अहंकार के मद में, उनको ये पता है कि हम चुनाव जीतेंगे ही, तो उनको इस अहंकार को तोड़ना है। इसलिए जितना भी ब्राह्मण है वो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को न वोट दे करके रमा मोहन वाजपेयी को वोट देगा, वो भी ब्राह्मणत्व के नाते देगा। और बाकी ब्राह्मण जब कभी विधानसभा का चुनाव आएगा और लोकसभा का चुनाव आएगा तब भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, ये भी अटल सत्य ही है। मगर योगी जी कल आकर गेम पलट तो नहीं देंगे? आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है और ब्राह्मण एक विचारधारा है, और इस विचारधारा को लेकर के ब्राह्मण चल रहा है, और ब्राह्मण के साथ में हर वर्ग है, और हर ब्राह्मण हर मोहल्ले से, यहाँ पे 30 वार्ड हैं, 30 वार्ड में कम से कम 20-20 ब्राह्मण केवल इसी बात पे चल रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये जनेऊ रखे हैं हमारे पास, आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास जनेऊ रखे हुए हैं, ये आए हुए हैं, ये 5000 जनेऊ हमारे पास आए हुए हैं, हमने खुद अपने यहाँ पैसे से मंगवाए हैं। और एक एक ब्राह्मण को ये बता रहा हूं कि अब केवल जनेऊ की भाषा समझो, अगर जनेऊ को बचाना है, सनातन को बचाना है और जनेऊ को बचाना है, तो रमा मोहन वाजपेयी को ही विजयी बनाना है, क्योंकि ब्राह्मण का अगर वर्चस्व खत्म है तो सब कुछ खत्म है, और जनपद में ब्राह्मणों का वर्चस्व दांव पे है। इसलिए हमारी ब्राह्मण भाइयों से भी अपील है कि अपने घर से जाएं और एक एक वोट रमा मोहन वाजपेयी और मोहन वाजपेयी को दें, ताकि हमारा एक ब्राह्मण भाई मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित श्री कमल मिश्रा जी। धन्यवाद मिश्रा जी। कैमरामैन राम सनेही के साथ मैं अनुराग तिवारी।